हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर मैं बेटा पढ़ा रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपके PYQs यानी कि आपके 2023 और 2 में आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं एंटोनिम्स यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो यहाँ पर देखिए बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी कि सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज सेंटेंसेस। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी बता देती हूँ, और जो हमारे पहले से ही देखते हैं वीडियो को पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर उनको भी आप नोट कर लिया करो, अपनी डायरी या रजिस्टर में लिख लेना। ओके, और पढ़ने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो उससे पहले आप सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस फॉर किलिंग अलगी। सब्सटेंस है बेटे यहाँ पर, यानी कि सब्सटेंस फॉर किलिंग अलगी। अलगी क्या होता है आपको समझ में आता है यहाँ पिक्चर के थ्रू, और मैंने सारे जो डेट वाइज क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं वो देखें। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे SSC CHSL में आ चुके हैं, और डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है 14 मार्च को। ये क्वेश्चन 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन है अ सब्सटेंस फॉर किलिंग अलगी। अलगी होता है जो पानी में ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देखिए बेटे, पानी है ये यहाँ पर, और उसमें ग्रीन कलर की फिसलन वाली फिसलता है पैर उस पे, वो उसको हम हिंदी में काई कहते हैं और इंग्लिश में अलगई कहते हैं। जो उसको किल कर दे, अलगई, अलगई को खत्म कर दे, उसको क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है अलगीसाइड है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अलगीसाइड, यानी कि जो अलगी को, अलगई जो होती है उसको खत्म कर दे। ओके, और यहाँ पर दूसरा है फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब होता है जो फंगी को, फंगस जो लग जाती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह होती है और उस पर अगर रात को आपने, समर सीजन है उस टाइम पे रख देंगे तो उसे फफूंदी टाइप यानी कि ब्लैक ब्लैक्स जो होते हैं उसमें स्पॉट्स लग जाते हैं, तो वो फंगी हो जाती है, फंगी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसको किल करने के लिए फंगीसाइड होता है। रुथेनियम, रुथेनियम एक केमिकल होता है, केमिकल एलिमेंट होता है बेटे रुथेनियम। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? एल्गीसाइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन material gains and is hostile to art और culture। यानी कि वो पर्सन जो जितनी भी हमारी मटेरियल चीजें होती हैं उनको गेन करने में विश्वास करता हो, और जो अपना धर्म है, जो अपना कल्चर है, जो हमारी कलाएं हैं उनको, उनमें बिल्कुल भी विश्वास ना करे। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? देखिए, जो बिल्कुल भी विश्वास ना करे ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं बेटे? फिलिस्टाइन। थर्ड जो है हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जो इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, जो आर्ट्स है हमारी, जो कलाएं हैं उनमें बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है बेटे फिलिस्टाइन। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटे सेकेंड, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम। स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करे और उनके एंसेस्टर्स, यानी कि एंसेस्टर्स इट मींस पूर्वज, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स या फिर फोर फादर्स भी हम बोलते हैं, उनकी स्टडी करे उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और एंथोलॉजी। क्या कहते हैं बेटे इनको? आप बता सकते हैं मेरे को इसका आंसर कि क्या है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर? इसको हम यहाँ बोलते हैं बेटे एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। फिजियोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पार्ट होते हैं उसकी स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। और बायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करे उसको बोलते हैं हम बायोलॉजी।
और नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी करता है जो ह्यूमन की और उनके रिलेशनशिप की। ओके, एंथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर रिलेशनशिप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझाया बेटे और डेट वाइज है बिल्कुल। डेट यहाँ पर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 15 मार्च को ही आया है 2023 और शिफ्ट 1 में। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। तो आप जल्दी से सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो आप ऐसे समझ जाएंगे, यहाँ से पिक्चर के थ्रू समझ रहे हैं, आपको डेट वाइज क्वेश्चंस भी मिल रहा है और साथ में आपको सोल्व क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पर आपको ये PYQs पढ़ा रही हूँ। ओके बेटा, तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है कि डेट वाइज भी आपको पता चल रहा है और पिक्चर्स के थ्रू भी आपको साथ में पता चल रहा है और क्वेश्चन आंसर हमारे डेट वाइज है, तो ये भी पता है कि किस ईयर का ये क्वेश्चन कब आया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गिव ऑफ गैस बबल्स। जो गैस के बबल्स, जैसे कि पानी में अगर आपने इनो डाल दिया, कोई बेकिंग सोडा वगैरह जो होता है पाउडर होता है वो आप उसमें डाल देते हैं तो उसमें एकदम बबल्स से आ जाते हैं, आपने देखा होगा बबल्स आ जाते हैं, है ना? तो उसी को हम क्या कहते हैं? गिव ऑफ गैस बबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है एफर्वसेंट। एफर्वसेंट होता है और एफर्वसेंट का एक और मीनिंग होता है बेटा, कोई चुलबुला पर्सन जो होता है, फुर्तीला चुलबुला, उसको यहाँ पर एफरसेंट भी बोलते हैं। और साथ में जो बबल्स होते हैं वाटर में या किसी लिक्विड में बबल्स हो जाए उसको भी हम एफरसेंट ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाया कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें जो लिक्विड में कुछ ये डाल रहा है, या तो उसमें उन्होंने इनो डाला है या फिर बेकिंग सोडा डाला है, कुछ ऐसी चीज डाली जिससे उसमें बबल्स बन रहे हैं। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बेटे CHSL में 15 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में आया था। ये वाला क्वेश्चन 1 में नहीं, शिफ्ट 2 में आया था, देखिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली। जो केवल प्लांट्स को खाता है। देखिए कई टाइप्स के जो हमारे यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ वर्मीसाइड्स होते हैं, कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और मीट या फ्लैश वगैरह जो होता है वो दोनों को ही खाते हैं, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को, दोनों को खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, कि ये बता दो जो केवल प्लांट्स को ही खाते हो, तो वो क्या होंगे? प्लांट्स ओनली, यानी कि करेक्ट आंसर है यहाँ पर हर्बीवोरस। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या है? करेक्ट आंसर। वर्मी वॉयरस का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों को खाते हो। ओके, वर्मी यानी कि वॉर्म्स होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, उनको खाने वाले वर्मी वॉयरस। कार्निवोरस होते हैं जो केवल प्लांट्स को ही खाते हो। ओके, जो केवल एनिमल्स को खाते हो, नॉट प्लांट्स। प्लांट्स को तो हार्बिवोरस है, जो एनिमल्स को खाते हो। और बच्चे ओमनिवोरस जो होता है वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ओके, तो चलिए लॉक कर देते हैं आंसर। और यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन। जो आपके अपने ही धर्म के विरुद्ध हो। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, अपने ही धर्म के विरुद्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? अपने ही धर्म का क्या करता है? पर्सन हु विल डू व्हाट ही इज टोल्ड नो मैटर व्हाट इज राइट, वेयर एज ए स्पिरिचुअल पर्सन विल डू व्हाट इज राइट नो मैटर व्हाट ही इज टोल्ड। यानी कि यहाँ पर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बेटा यहाँ पर हेयरटी, जो अपने ही धर्म के खिलाफ हो, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन। ओके, अगेंस्ट रिलीजन यानी कि जो अपने ही धर्म के खिलाफ बातें कर रहा हो।
यानी कि हेयरटिक को हम बोलते हैं यहाँ विधर्मी। विधर्मी यानी कि जो धर्म की ओर ना जाता हो, धर्म का साथ ना देते हो, उसके खिलाफ, यानी कि परंपराओं के विरुद्ध विचार रखने वाला, परंपराओं के विरुद्ध विचार रखने वाले को हम बोलते हैं हेयरटिक। और बैंडिट आपने सुना होगा। बैंडिट कौन होता है बच्चे? जैसे कि गैंग होता है पूरा लोगों का, गैंग होता है, जैसे कि लुटेरे लोग होते हैं उनको हम बैंडिट बोलते हैं। लुटेरे जो लोग होते हैं उनके गैंग को। लुनेटिक क्या होता है? लुनेटिक जैसे कि मेंटल लैक ऑफ मेंटल स्टेट, यानी कि मेंटल स्टेट की जो एबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी नहीं है वो। और पोचर, वन हु किल द एनिमल्स टू सेल देयर पार्ट्स, जो उनके पार्ट्स को ही सेल कर देते हैं, उनको हम मार करके, उनको हम पोचर्स बोलते हैं, पोचर। ठीक है। तो जो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर फोर्थ, हेयरटिक। विधर्मी हम इसको यहाँ पर बोलेंगे, विधर्मी, विधर्मी। ओके, क्या है इसका करेक्ट आंसर? विधर्मी। चलिए नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 और शिफ्ट 2 में आ चुका है। कब आया था ये वाला क्वेश्चन भी हमारा? शिफ्ट 2 में, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा शिफ्ट 2 में आ चुका है सीएचएसएल में 15 मार्च को। ओके, 2023 में। तो यानी कि अभी हमारी क्या चल रही है? 25। तो 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया है। और एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो एकाधिकार हो, एक मत में विश्वास रखता हो, एकाधिकार, मोनोपली। क्या बोलते हैं उसको? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोनोपली है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे यहाँ पर मोनोपली। और हाइपरगैमी की अगर बात बताऊं, हाइपरगैमी कौन होता है? जो सुप्रियर, दोज हु मैरिंग समवन सुप्रियर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने से ऊंचे या अपने से ज्यादा पढ़े लिखे उच्च कुल में शादी करने वाला, विवाह करने वाला, दैट इज कॉल्ड हाइपरगैमी। ओके, पर यहाँ का जो करेक्ट आंसर है एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, यानी कि एकाधिकार, एक मत रखने वाला, उसको हम बोलते हैं मोनोपली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। और ये वाला क्वेश्चन जो है बेटे हमारा सीएचएसएल में 15 मार्च 2023 और शिफ्ट 2 में ये भी आ चुका है। और ये आपको देखना है कि क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है। अगर बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो वो भी मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बेटे यहाँ पर, वन हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, जो जरूरतमंदों की और जो मजबूर लोग असहाय हैं उनकी सहायता करता है, उसे क्या बोलते हैं? उनको वन वर्ड में इसका आंसर देना है, तो क्या बोलेंगे? वन वन इसमें वन वर्ड में इसका आंसर देना है तो इसको बोलते हैं समैरिटन। क्या बोलते हैं इसको? समैरिटन, जो मजबूरों की और नीडिंग पर्सन्स की हेल्प करे। ओके, क्या बोलेंगे इसको? समैरिटन बोलते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा दयालु पर्सन। समैरिटन का मतलब होता है दयालु, किसी पर दया रखने वाला। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, दयालु पर्सन होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समैरिटन। और हाई ब्रो, हाई ब्रो होता है यानी कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो उसको बोलते हैं हाई ब्रो। नोवाइस का मतलब होता है यानी कि जो नई नई चीजों को सीखने वाला होता है उसको नोवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? जो नई नई चीजों को सीखने वाला होता है, बिल्कुल नया इंसान, बिल्कुल नई चीजों को सीखने वाला। जैसे कि अगर हम कहें ही इज ए नोवाइस एट ड्राइविंग, कि वो अभी ड्राइविंग सीख रहा है, नया नया सीख रहा है, नो सीखिया, कि उसको नोवाइस बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे 15 मार्च 2023 और शिफ्ट 2 में आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चंस को जो है लिख लिया करो। ओके, अपनी डायरी में नोट कर लेना या फिर रजिस्टर में नोट कर लिया करो ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिथमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। और सबसे मजे की बात यह है बेटे, देखिए यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस जो मैं आपको आंसर समझा रही हूँ पिक्चर के थ्रू है। देखिए इस बच्चे को, ये पर्सन जो है, इसको हेल्प की जरूरत है। ये बहुत ही काइंड पर्सन है, दयालु है, समैरिटन है, ये उसकी हेल्प कर रहा है। तो पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, रिथमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। यानी कि किसी का भी, जैसे कि हमारे बातों में उतार चढ़ाव की एक लय होती है, एक रिदम होती है बातों के उतार चढ़ाव। बातों को जब हम स्पीच देते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम उस वर्ड को, उन बातों को, कभी हमारी वॉइस ऊंची होती है, कभी नीची होती है, तो उस जो उतार चढ़ाव होता है उसको भी हम रिथमिक बोलते हैं। चलने की जो हमारी गति है उसको भी। और जब कोई सॉन्ग गाने की जो लय होती है या कोई पोम गाने की होती है उसको भी हम रिदमिक में ही बोलते हैं। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसी की। तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कैडेंस। क्या बोलते हैं? कैडेंस बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा यहाँ पर शिफ्ट 4 में आया था CHSL में, और 15 मार्च को 2023 में। ओके, तो डेट वाइज यहाँ पर है, पिक्चर्स के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से जो आपकी पिक्चर है वो बनी हुई है, उससे भी आपको पता चलता होगा जो हम सॉन्ग वगैरह है उसकी जो लय होती है उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, एक लय के लिए एक वर्ड्स जो यूज हो रहा है, रिथमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। यानी कि ऐसा पर्सन जो अपने ही धर्म से या फिर अपने ही धर्म से, अपने धर्म या विचारों को छोड़ने वाला, अपने धर्म, विश्वास, आदर्श या राजनीतिक विचार को छोड़ देता है और किसी नए धर्म या विचारों को अपना लेता है। एक ऐसा पर्सन जो अपने ही धर्म, विचार और राजनीतिक जो विचार होते हैं उनको छोड़ देता है और नए धर्म विचारों को अपना ले, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपोस्टेट। क्या बोलते हैं बेटे? उसको अपोस्टेट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर है अपोस्टेट। करेक्ट जो आंसर है अपोस्टेट है। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बेटे 16 मार्च को आया था और शिफ्ट 1 में। कब आया है? 16 मार्च को शिफ्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी अगर आप देखते हैं, वैसे तो देखो रिनाउंस का मतलब जो होता है संन्यास लेना होता है। क्रिकेटर्स जो है, जैसे कि अगर हम बोले कपिल शर्मा हैज टेकन रिनाउंस्ड या हैज रिनाउंस फ्रॉम द क्रिकेट, क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। हर वर्ड के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और जॉब से उनकी जो टाइम होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम वहां पर रिटायरमेंट बोलते हैं कि वो रिटायर हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब कोई अपने काम से संन्यास ले ले तो वहां पर उसको बोलते हैं क्रिकेट के लिए, जैसे गेम्स के लिए कि उसने संन्यास ले लिया तो रिनाउंस बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है ये वाला वर्ड, पर्सन हु रिनाउंस रिलीजियस, यानी कि अपने ही धर्म, अपने विचार, अपने ही मत और धार्मिक विचारों की अवहेलना करने वाला और दूसरों को अपना लेना, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अपोस्टेट। ओके, क्या बोलते हैं ऐसे पर्सन को? अपोस्टेट बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हमारा देखिए बेटा शिफ्ट 1 16 मार्च 2023 में आ चुका है। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि डर, हाइट का डर, ऊंचाई का डर। फियर क्या होता है बेटे? डर होता है। और
हाइट्स यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई का डर को हम इंग्लिश में इसमें वन वर्ड में इसका आंसर देना है, तो क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट्स यानी कि अगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर होमोफोबिया। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे बताइए? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जिसको ऊंचाई का डर हो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थर्ड जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एक्रोफोबिया। जिसको ऊंचाई का डर हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। और क्लस्ट्रोफोबिया होता है बेटा, जैसे कि क्लस्ट्रोफोबिया की बात करते हैं, यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया है। इसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि भी वो वाली जगह, जैसे कि किसी को हमारी जो लिफ्ट्स वगैरह होती है उसका डर होता है, और बंद कमरों का, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं उनका डर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। और अगर बात करते हैं एग्रोफोबिया की, एगोराफोबिया, क्या होता है उसका आंसर? एगोराफोबिया यानी कि खुली जगहों का, खुले जो स्पेस होते हैं उनका डर, लेकिन भीड़ भाड़ वाला हो, वहां से निकलने का डर, एगोरोफोबिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट का डर है वो है एक्रोफोबिया। जो जैसे कि क्लस्ट्रोफोबिया, जैसे कि कोई हमारी आप कभी बंद हो जाते हो लिफ्ट वगैरह में, उसका डर। ठीक है, और एगोरोफोबिया का मतलब होता है बेटा, जैसे ये खुली जगह है, बहुत खुला स्पेस है लेकिन भीड़ भाड़ वाला है, वहां से निकल कर जाने में तो डर जो है अलग अलग होता है। ऐसे कई बच्चे लिफ्ट में नहीं बैठते, उनको बहुत डर लगता है कि कहीं बंद ना हो जाए। कई बार ये होता है कि खुली जगह पे जा रहे, बहुत स्पेस है, बट वहां पर भीड़ इतनी है कि वहां से अपनी गाड़ी निकालना या खुद को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा डर। एक होता है कि हम किसी ऊंचाई पे से चढ़ के जा रहे हैं, कहीं गिर ना जाए, जैसे कि हिली एरियाज होते हैं, वहां पर चढ़ना और गाड़ी चलाना बड़ा टफ होता है, तो उन सब के लिए ये वर्ड होता है एक्रोफोबिया। ओके, चलिए, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 16 मार्च को 2023 शिफ्ट 1 में आ चुका है, और पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। देखिए कैसे डर डर के, बच बच के जा रहा है ये पर्सन। ओके, नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 12, वन हु लव्स मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड। दूसरों की भलाई में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। वन हु लव्स मैनकाइंड, प्रकृति को प्यार करने वाला, दूसरों को प्यार करने वाला, दूसरों की भलाई रखने वाला व्यक्ति। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जो दूसरों को की भलाई रखने वाला, यानी कि दूसरों की बातों को या दूसरे का परोपकार करने वाला व्यक्ति, या दूसरों के लिए काम आने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, इनको एक दूसरे का यानी कि परोपकार चाहते हैं, परोपकार करना। पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा CHSL में बेटा 16 मार्च 2023 शिफ्ट 1 में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। यानी कि मानवतावादी, दूसरों की भलाई में विश्वास रखने वाला, सामाजिक कार्यों में योगदान देना, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारा 13th, अ रिलीजियस वार, यानी कि धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, रिलीजियस वार होता है बेटा, रिलीजियस वार यानी कि धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड होता है। इंस्क्रिप्शन, कॉलोनाइजेशनिज्म, कोलिक्यूल नहीं, क्रूसेड होता है, इस यानी के धर्म
धार्मिक युद्ध यानी कि धर्म वार, धार्मिक युद्ध क्या होता है, इसको क्रूसेड बोलते हैं, क्रूसेड, धार्मिक या नैतिक युद्ध। ये वाला भी हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा CHSL 16 मार्च 2023 और शिफ्ट 1 में आया। और यहाँ पर भी बेटे पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, पिक्चर है उसमें भी देख सकते हैं कि ये धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है और उसके लिए एक वन वर्ड यूज हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रूसेड। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, विनियल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा CHSL में आया है, SSC का, और 16 मार्च को 2023, लेकिन शिफ्ट 3 में आया था ये वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, लोयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका लोयन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो। लोयन जैसा, देखिए लोयन कैसा होता है ना कि देखकर लोग डर जाते हैं कि आगे आ गया, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर लियोनाइन या फिलाइन या पोर्साइन या फिर लाइनाइज, इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटे, यहाँ पर बताएंगे मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लियोनाइन, इसका करेक्ट आंसर लियोनाइन है। क्या है इसका फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है लियोनाइन, और यानी कि लॉयन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया है, कभी कभी आपने देखा हो कि कुछ लोगों का कैरेक्टर ऐसा होता है कि जिसको आया टीचर देखे आप क्लास में ही, टीचर आ जाए क्लास में तो आप एकदम, सब टीचर्स नहीं, किसी किसी टीचर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बच्चे उससे डरते हैं, किसी किसी टीचर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बच्चे नहीं डरते हैं, उनसे अपनी बातें भी शेयर करते हैं। घर में भी ऐसे ही होता है कि कुछ पर्सन फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सामने बच्चे पूरे नोट ही अपना उग्र रूप दिखा देते हैं, और घर में कोई लोग ऐसे होते हैं उनके सामने बच्चे काफी डरते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का ही, कि लॉयल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स की किसी किसी का जो चरित्र होता है, किसी किसी का जो ओरा होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं उनको। तो लोयन जैसा है, तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर जो है लियोनाइन। और ये वाला क्वेश्चन बेटे हमारा 14 मार्च को 2023 शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेंगे ये वाला। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई जब अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन जाए, आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाए। अब कोई चीजें ऐसी होती है कि उसको देखते रहते हैं कि वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये देखिए अगर एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, या कोई एनिमल्स का छोटा बच्चा जो होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग या फिर एनिमल्स का, सभी बड़े अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है बेटा, रिलेट कर लेते हैं कि वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाना, अट्रैक्ट करना अपनी ओर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। एक्सपोजर, साइनोश्योर, सेंसर और कमिश्योर, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ये है सेकंड, इसका जो करेक्ट आंसर सेकंड है। करेक्ट आंसर इसका सेकंड वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही
ये तो आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। देखिए यहाँ पर इसको सब लोग देखने आ रहे हैं, पिक्चर के थ्रू भी समझाया है। और ये वाला क्वेश्चन बेटे हमारा 17 मार्च 2023 और शिफ्ट 3 में आया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर तो ऐसे ही आपको भी आकर्षण का केंद्र बनना है या फिर देखना है कि आपको प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, एग्जाम में आपकी मेहनत क्या रंग ला रही है, और साथ में हमारी भी। तो हमारी मेहनत के लिए तो सिर्फ आपको एक काम करना है बच्चे, हम तो मेहनत करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी मेहनत के लिए हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाते रहेंगे, और साथ में आपको मेहनत करनी है, आपको समझना है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18th, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है? ट्रेवलिंग करना, रिक्लॉस, आर्केन, रिवरेंट या इटिनरेंट, क्या बोलते हैं इसको? और ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा CHSL 17 मार्च 2023 और शिफ्ट 4 में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है बेटे, फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। इटिनरेंट, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। देखिए यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पर देखिए बोटिंग भी चल रही है, शिप भी है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और हमारे गाड़ियां भी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। वो आप पिक्चर्स के थ्रू इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड है इटिनरेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है बेटे, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ राइट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट, फोर्थ राइट। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ राइट बेटा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर फोर्थ राइट। फोर्थ राइट इज इट मीन्स सीधा साधा खुले तौर पर बोलने वाला, और हम बोलते हैं इसको हिंदी में सीधा साधा या खुले तौर पर बोलने वाला, दैट इज कॉल्ड फोर्थ राइट। ओके, दैट इज कॉल्ड फोर्थ राइट। और क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट, वो यहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं उनको डायरेक्ट बोल रहा है, सीधा साधा और डायरेक्ट बोलने वाला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटे हमारा CHSL का 31 और 5 में, यानी कि 31 मई को आया था 2022 में शिफ्ट 1 में, ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 22 का है यहाँ पर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि फोर्थ राइट। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर अलोइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? कंसेप्चुअल, इन एडुकेटेड, अनएम्पेरिकल या फिर ह्यूरिस्टिक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बताइए बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है?
इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे ये है इसका फोर्थ, हेरोस्टिक, यानी कि अलोइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ है, हेरोस्टिक। और देखिए बेटे यहाँ पर किसी भी चीज को डिस्कवर करने के लिए बहुत चीजें को हमें सामना करना पड़ता है, बड़े अप्स एंड डाउन सामने होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह होती है, कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ता है डिस्कवर करने के लिए। डिस्कवर और इन्वेंशन दोनों में फर्क है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि ना मैं क्लास में पढ़ा रही थी, ऑफलाइन क्लास चल रही थी, तो बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैम डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या फर्क होता है। डिस्कवर किसी की खोज करना और इन्वेंशन यानी कि आविष्कार करना, तो दोनों में ही डिफरेंस है, आप भी याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चे वीडियो को देखने के बाद, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, डेट वाइज सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं मैंने, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।